जहां भोपाल में अजमेर पाठकांड 2 आने के बाद बड़ी तैयारी की जा रही है। टीआईटी कॉलेज की सभी छात्राओं की काउंसलिंग कराने की तैयारी हो रही है। एबीवीपी अब छात्राओं की काउंसलिंग करेंगे, क्लास क्लास अभियान चलाएगी। वहीं कॉलेज के पूर्व छात्रों की ओर से 3 छात्राओं के साथ रेप हो चुका है, इसका खुलासा हो चुका है और कई छात्राओं को शिकार बनाए जाने के लगातार इनपुट भी मिलते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद अब एबीवीपी सख्त नजर आ रही है और एक बड़ी तैयारी जो है टीआईटी कॉलेज में देखने को मिल रही है। तो टीआईटी कॉलेज की सभी छात्राओं की काउंसलिंग कराने की तैयारी हो रही है। एक बड़ा मामला भोपाल में, जहां अजमेर पाठकांड 2 आने के बाद से अब ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि एबीवीपी द्वारा टीआईटी कॉलेज में सभी छात्राओं की काउंसलिंग होगी और पूर्व में 3 छात्राओं के साथ रेप की घटना हो चुकी है। वहीं एबीवीपी अब सभी छात्राओं की काउंसलिंग करेगी और क्लास क्लास अभियान चलाती हुई नजर आएगी। तो आपको बता दें कि भोपाल का अजमेर पाठकांड 2 आने के बाद एक बार फिर मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है, जहां अब टीआईटी कॉलेज में अभियान चलाया जाएगा, जहां क्लास क्लास जाकर छात्राओं की काउंसलिंग की जाएगी। और अब इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मनोज राठौर जुड़े हैं। मनोज जी, देखिए काफी गंभीर ये मामला है, जहां पर भोपाल में बहनों के साथ 2 बहनों के साथ रेप के बाद अब अजमेर पाठकांड 2 जैसा ये जो मामला है, इसमें अब नई तैयारी देखने को मिल रही है। टीआईटी कॉलेज में अब छात्राओं की काउंसलिंग कराने की तैयारी देखने को मिल रही है। क्या कुछ इसमें अपडेट सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, जो पहली एफआईआर दर्ज थी उसमें जो बात निकल के सामने आई थी जांच में कि जो आरोपी हैं इन्होंने और भी लड़कियों के साथ लव जिहाद किया है, उनको प्यार के जाल में फंसाकर उनके साथ गलत काम किया और इस रैकेट में उन आरोपियों के साथ कई दूसरे भी आरोपी शामिल है। फिलहाल क्योंकि अब इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए कमिश्नर से जो है इसमें जवाब मांगा है और इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी गंभीरता से पूरे मामले की जांच के लिए डीजीपी को निर्देश दिए हैं। डीजीपी से उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में गंभीरता से हर बिंदु की जांच की जाए, साथ ही जो जिस तरीके से शिक्षा का केंद्र है वो अपराध के केंद्र में ना बदले। तो इस तरीके की लगातार इस पूरे मामले में आए दिन बड़े खुलासे हो रहे हैं, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है। एक एफआईआर कल भी सामने आई है, तो इस मामले में जो पीड़िता है, जो बदनामी की डर से अभी तक सामने नहीं आई है, काउंसलिंग करने के बाद संभवतः हो सकता है कि वो लड़कियां भी जो है अब सामने आएगी और इस रैकेट में शामिल दूसरे लोगों का भी इसी तरीके से पता लगाया जा सकता है। तो पुलिस के साथ जो संगठन है एबीवीपी, वो भी इस पूरे मामले में काउंसलिंग की तैयारी कर रहा है और काउंसलिंग के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि और कितने इस लव जिहाद के रैकेट से राजधानी भोपाल में जुड़े हैं, क्योंकि केरल से लेकर कई दूसरे राज्यों से कनेक्टिविटी सामने आ रही थी। यही कारण है कि अब इस पूरे मामले में एसआईटी ने अपनी जांच को तेज कर दिया। बिल्कुल मनोज जी, देखा जाए तो पूर्व में भी 3 छात्राओं के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था और अब इस मामले को काफी गंभीरता से देखा जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।